हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के। एकदम फर्स्ट क्लास होना है यार। तो फटाफट से कनेक्ट हो जाओ। नया लेक्चर हमारा स्टार्ट हो चुका है। पीवाईक्यू की सीरीज़ चल रही है अल्कोहल फिनॉल ईथर, लेक्चर नंबर 2, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं। तो फटाफट से बच्चा पार्टी कनेक्ट हो जाओ। देख रहा हूँ मैं कमेंट्स, जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाओ। डन डन डन, ओके डन। बेटा जितने भी पर्सन पेंडिंग हैं सबको मैसेज डाल दो, लिंक शेयर कर दो सबके साथ में। जल्दी से कनेक्ट हो जाएं वो लोग। आप भी जल्दी से कनेक्ट हो जाओ जो भी स्टिल पेंडिंग है। ठीक है, उसके बाद फटाफट से अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे हो गए थे, मैं इतने पेन वगैरह स्टार्ट कर लेता हूँ हमारा। तो हो गया, यस, और ये आ गया। चलो करें स्टार्ट। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। बस बढ़िया हो ना, चल दें, चालू कर दें। चलो ठीक है, गुड। बेटा कल लास्ट में हम लोगों ने 17 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। लास्ट 17 ही था हमारा। आज हम करेंगे 18 नंबर। इनमें मार्किंग नहीं है। 19 नंबर और 20 नंबर, यानी कि हमारे पास लगभग 3 क्वेश्चन है इस क्या बोलते हैं पिक्चर के अंदर। बाकी अपन आगे देखेंगे। 1 मार्क्स के आपको पता ही है, और रिसेंटली आए हुए हैं 2020 के ही क्वेश्चन है। तो भैया इनको अलर्ट रह के पढ़ना है, ठीक है। और कन्वर्जन तो भाई देखो ऑर्गेनिक की शान है। कन्वर्जन तो आपको आना ही चाहिए। कन्वर्जन कर लिया ना, दैट मीन्स आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आती है, अगर आपको कन्वर्जन आता है तो। चलो करें स्टार्ट। ओके गुड। हाँ ठीक है बच्चा। चलो 18 से देखते हैं। कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। एक कन्वर्जन करना है, फिनॉल से बनाना है सैलिसिल एल्डिहाइड। यार इतना इजी क्वेश्चन है ना ये सैलिसिल एल्डिहाइड वाला, तो क्या बोलूँ अब मैं तुम लोगों को। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फिनॉल ये आपका फिनॉल है। पहले आप एक काम किया करो, स्ट्रक्चर बना लिया करो, क्योंकि कई बार स्ट्रक्चर बनाते ही आपको आंसर्स मिल जाते हैं। तो फिनॉल से अपने को क्या बनाना है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है। और सैलिसिल एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर ये होती है OH, और यहाँ पर आता है CHO, ठीक है। एक दूसरा होता है, क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड, वो कुछ ऐसा होता है। मैं दोनों ही बना रहा हूँ क्योंकि ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, आपके सामने है, और दूसरा क्या होता है भैया, सैलिसिलिक एसिड। बनते दोनों किससे हैं, फिनॉल से ही हैं। प्रेजेंस बस थोड़ी बहुत अलग अलग होती है, बाकी उसमें कोई फ़र्क नहीं होता, ठीक है। बताएं कैसे बनता है। बताएं, आपको ऑलरेडी पता है, आप खुद बोलोगे कि कौन सी रिएक्शन है। एनसीईआरटी में आ चुकी है, नोट्स में इंपॉर्टेंट लगवाया है, यहाँ पर भी बहुत बार आने वाली है। ये राइमर टीमाइन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, राइमर टीमाइन रिएक्शन है। मैंने राइमर लिख के छोड़ दिया है। कौन सी रिएक्शन है, ध्यान कर लो, राइमर टाइमान रिएक्शन है। राइमर टाइमान। फिनॉल से क्या बनता है, ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड कह रहा हूँ, ये सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है। किसकी प्रेजेंस से बनता है, एक तो बनता है NaOH, साथ में होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, और थोड़ी सी होती है हीट। कितनी होती है भैया बताओ, हीट कितनी होती है। हीट कितनी होती है, हीट बताओ कितनी होती है। हीट, यस गुड। यहाँ पे हीट होती है बेटा 340 केल्विन की, ठीक है। NaOH की प्रेजेंस है, साथ में CH3 यानी कि क्लोरोफॉर्म में क्या बन जाएगा अपने पास में, सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18। नोट्स में है, इसमें हम ज़्यादा दिमाग अपन चला नहीं रहे हैं, तो स्टिल थोड़ा बहुत पेंडिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया। नेक्स्ट अपने पास में क्या है भैया, 19 नंबर। 19 है, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपेनॉल बनाना है। प्रोपीन से, प्रोपीन बोले तो ये रहा 1 2 और ये 3, ये प्रोपीन है। क्या बनाना है इससे, प्रोपेनॉल। तो 1 2 3 और यहाँ पे क्या लगा दो OH, ये बनाना है हमको। प्रोपीन है, 1 डिग्री का अल्कोहल चाहिए, लगाओ दिमाग। ये रिएक्शन आ चुकी है कौन से चैप्टर के अंदर, जब मैं आप लोगों को PYQ करवा रहा था किसके, हेलोएरिन के। अभी वही किया है, और तो कुछ किया भी नहीं है। ये रिएक्शन आ चुकी है। और अगर आपको याद होना, अगर उसका भी दिमाग ना चलाओ, तो इस चैप्टर में भी एक ऐसी रिएक्शन है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू अपन ये वाला प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। नाम बता दो उस मैकेनिज्म का, मैं मान जाऊंगा। मैं मान जाऊंगा मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ठीक है आप लोगों को आता है, मैं मान जाऊंगा। ये मैकेनिज्म मैं ना करवा चुका हूँ। किसके अंदर, हेलो एल्केन वाले चैप्टर के अंदर। NCERT में करवाया है, वहाँ पे करवाया। मैं सिर्फ रिएजेंट लिखूंगा इस बार अपन रिएजेंट लिखेंगे। ये अपन कर चुके हैं, मैं नाम बोलूँगा, आप लोग खुद ही नोट्स में देख लोगे। हाँ यार सर आप सही कह रहे हो। बताऊँ, तुम लोगों ने बताया, यस, एक बच्चे का, सिर्फ एक बच्चे का सही आंसर है, बाकी सब फर्जी हो। मैंने नाम पूछा था बेटा, नाम गलत बताया। चाहे मैकेनिज्म सही हो, मुझे नाम चाहिए था इस टाइम। नाम है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, करवा चुका हूँ मैं। एक बच्चे ने सही बताया, सर HBO मैकेनिज्म लगाओ और ये बन जाएगा। आपको अच्छे से याद होगा, वहाँ पर HBO में बता देता हूँ होता क्या, मैं बता देता हूँ। एल्कीन की रिएक्शन किससे करवाते थे अपन, BH3 से करवाते थे। किससे करवाते हैं, BH3। किसकी प्रेजेंस, H2O2, ईथर की प्रेजेंस में, यानी कि बेस और क्या होता था, H2O2 होता है, याद है। इसकी रिएक्शन करवाते थे किसकी प्रेजेंस में भैया, ये होता था NaOH, और साथ में NaOH कह रहा हूँ, हाइड्रोलाइसिस होता था ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ।
इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ ठीक है, वो समझ गया मैं, ऑब्वियस है। इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं भैया? H2O2 की प्रेजेंस आती है, साथ में कौन आता है भैया? बेस होता है, ये तो अपने को पता ही है। क्या बन जाता है? सीधा सीधा मैं ये वाला कंपाउंड बता रहा हूँ, सीधा सीधा। एक्चुअलिटी में आपको प्रोसेस बताया कि पहले यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ता है, एल्कीन कितनी लानी पड़ती है? घर से 3 लानी पड़ती है, और एल्कोहल भी कितने बनते हैं? 3 बनते हैं। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ प्रॉपर मैकेनिज्म। HBO नाम याद कर लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन 19 नंबर क्वेश्चन अच्छा, 18 अच्छा, अभी तक दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। यहाँ से पेपर में छपेगा छपेगा छपेगा, गारंटीड है। कर लो 18 19 को। तो प्रेडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। ठीक है, फिनोल से बेंजोक्विनोन बनाना है भाई। तीनों क्वेश्चन शानदार दिए हैं इसने, तीनों ही क्वेश्चन शानदार दिए हैं, तीनों ही क्वेश्चन शानदार दिए हैं। नोट्स में मैंने आपको बेंजोक्विनोन का दूसरा नाम लिखवाया, मुझे वो बताओ क्या नाम है इसका। फिनोल से बेंजोक्विनोन बनाना, और बेंजोक्विनोन का मैंने दूसरा नाम लिखवाया, तो कमेंट में बताओ मुझे तो कि है क्या। मैंने आपको इसको याद करने का दूसरा तरीका भी बताया था। स्ट्रक्चर तो मैं बना दूंगा, मुझे दूसरा नाम चाहिए। ये फिनोल है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन था इधर, ये अपने पास 18 नंबर का, सॉरी 20 तो ये रहा साइड में, ये 19 है, ये 19 है, ये वाला 19 है, ये 19 है, ये वाला 20 है। ठीक है, फिनोल की रिएक्शन अपने को किससे करवानी है कि क्या बन जाए? बेंजोक्विनोन। मैं बना रहा हूँ बेंजोक्विनोन। यहाँ रोक दिया क्योंकि अब मैं कमेंट्स देखने वाला हूँ, कमेंट्स देखने वाला हूँ। यस, चलो ये रिएक्शन लगभग सबको याद है, तो ये एक अच्छी बात है, ये रिएक्शन सबको अच्छे से याद है। सबने बोल दिया सर डाइकीटोन होता है इसका, वेरी गुड। ये रही इसकी स्ट्रक्चर, ये बेंजोक्विनोन है। अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको बताया था Na2Cr2O7, और इसके साथ साथ कौन था? कंसंट्रिक H2SO4। इन दोनों अंकल की प्रेजेंस में ये जो फिनोल है किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजोक्विनोन। बाकायदा आपको छोटा सा एक मैकेनिज्म भी दिखाया था कि सबसे पहले ऊपर से हाइड्रोजन रिलीज होता है, वहाँ पे नेगेटिव आता है, फिर वो रेजोनेंस करके कहाँ जाता है? पैरा पे। पैरा का जो नेगेटिव है वो क्या कर लेता है भैया? सामने से एक ऑक्सीजन को अडॉप्ट कर लेता है और क्या बना लेता है? पैरा बेंजोक्विनोन बना लेता है। नोट्स खोलो, नोट्स में मिलेगा, प्रॉपर मैकेनिज्म मैंने करवाया हुआ है। फिलहाल पेपर में आप लोगों से इतना ही पूछा जाता है कि यार बस आप वो बता दो प्रेजेंस और रिएजेंट, इसके अलावा वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। तो जिसको प्रेजेंस और रिएजेंट चाहिए भाई ये रहा, और जिसको नोट्स चाहिए वो क्लास में एक बार आके बैठ जाओ। क्लास मतलब ऑनलाइन क्लास में मैंने नहीं पढ़ाया, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन कहने का मतलब यूट्यूब पे, वैसे तो मैं पढ़ा चुका हूँ। तुम बालकों को तो मैंने पढ़ाया है, तुम लोग तो नाटक भी नहीं कर सकते, तुमको तो करवाया है। मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर इसके अलावा यूट्यूब वगैरह पे मैंने ऐसे कहीं प्रोवाइड नहीं किए हैं, ठीक। तो ये इसकी प्रेजेंस थी, प्रेजेंस आपको याद रखनी है, काम आपका चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करें 21, 3 क्वेश्चन अपने हो गए। चलो 21 देखते हैं। प्रेडिक्ट द रिएजेंट फॉर कैरिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये सिर्फ इतना सा बोल रहा है, कह रहा है भाई साहब आपको सिर्फ रिएजेंट का नाम बताना है, कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई कुछ नहीं, और एक छोटी सी रिएक्शन दिखा दो बस। तो देखो सारे काम किससे करवा रहा है? फिनोल से। सारे काम किससे करवा रहा है? फिनोल से। अगर एक चीज ध्यान से देखो ना, देखो सारे किस में आया हुआ? 2020 2020 2020। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ लो कौन है, कोलबे और एक राइमा टीमान, ये दोनों को कर लेना यार। ये एनसीईआरटी में भी है, 2019 14 13 इनमें आ चुका है, और भाई साहब आरबीएससी में तो पता ही नहीं कितनी बार आया, जिसकी हद नहीं है। कर लो। ये फिनोल है, ये फिनोल है ना अपने पास, और देखो इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? Br2। ओहो ये तो मैंने खुद नहीं बता दिया यार, मैं सोच रहा था तुम लोग बताओगे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा हटा लेता हूँ। ये देखो ये कुछ ऐसा बनेगा एक OH यहाँ, एक Br यहाँ, एक Br नीचे और एक Br इधर, ये बन गया। यही तो है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ये 2 पे, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, और ये है 1, ठीक है। तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और बाकी को तो फिनोल बोलते ही हैं। ये डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, ध्यान रख लेना। ये 1 नंबर दिया मैंने, ये लो, ये 1 नंबर दिया मैंने, 1 नंबर, ठीक है। तो बन गया, किससे रिएक्शन करवाई? ब्रोमीन, ब्रोमीन सॉल्यूशन या ब्रोमीन वाटर या एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन, आप कुछ भी लिख सकते हो। नोट्स में आई हुई है ये रिएक्शन, नोट्स में आई हुई है, ठीक है। सारी रिएक्शन अभी तक अच्छी चल रही हैं। नेक्स्ट आता है राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। इसको भी याद कर लो, फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन अब यार कैसे बोलूँ मैं तुम लोगों को, कमेंट में मुझे स्ट्रक्चर बताओ। कह नहीं सकते, ईमानदारी से खुद से अपनी नोटबुक में इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। ये क्यूमीन कुछ ऐसा दिखता है, बेंजीन के ऊपर 1 कार्बन, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? 2,2 CH3। क्या लगे हुए हैं बेटा? 2,2 CH3, ठीक है। इसको अपन ये भी बोलते हैं, नीचे तो बेंजीन है और ऊपर क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी इसका एक नाम होता है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसने बोला है कि फिनोल से क्यूमीन बनाना है, फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। हाँ, फिनोल बनाना है किससे? क्यूमीन से। तो देखो ये क्यूमीन है मेरी, ये कौन है बेटा? ये है हमारी क्यूमीन। क्यूमीन से हमको क्या बनाना है? फिनोल बनाना है। कैसे बनाओगे? ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओ।
किससे करवाओ, ऑक्सीजन से। कैसे कनेक्शन आ गया देखो, यहाँ से तोड़ो बॉन्ड, ठीक है, जहाँ से मैंने मार्क किया है, ये बना लो कुछ ऐसा, ये हो जाएगा बेंजीन, इसके ऊपर कार्बन, यहाँ पे देखो अब मैं साइड में लिख रहा हूँ O और H, ये जो है ना ये ग्रीन कलर वाला ऊपर का बॉन्ड, ये मैं दिखा देता हूँ, ये लो आ जा यार, ये देखो ये वाला जो बॉन्ड है इसको मैंने अब यहाँ साइड में दिखा दिया, एक CH3 इधर लगा हुआ है और एक CH3 मैंने इधर लगा दिया। बस मैंने थोड़ी सी रीशफलिंग कर दी, थोड़ा अच्छा दिख जाए, ताकि मैं बॉन्ड जब ब्रेक करूँ तो आपको थोड़ा हेल्प मिले। नेक्स्ट स्टेप में अपने क्या करना है, सिंपल सा देखो, एक तो बॉन्ड यहाँ से तोड़ना है, एक बॉन्ड अपने को यहाँ से तोड़ना है। क्या बन जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये तो है बेंजीन, जो बॉन्ड यहाँ से टूटा है इसके ऊपर क्या चिपका हो, ये OH लगाओ, तो यहाँ पे तो लगा दो क्या OH, और प्लस में क्या बनेगा CH3C। अब देखो इस कार्बन का वैलेंसी फ्री, ये वाला ऑक्सीजन कह रहा है मेरा भी फ्री, तो ये दोनों आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, क्या बनेगा CH3COCH3, यानी कि एक तो बनता है कीटोन और साथ में बनता है अपने पास फिनॉल। हमको किससे मतलब था, फिनॉल से मतलब था, हमें किससे मतलब है बेटा, फिनॉल से ही मतलब है, तो इसलिए हमने ज़्यादा दिमाग नहीं चलाया। क्या करवाना हमको, फालतू दिमाग अपना नहीं चलाना है। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई है, ठीक है, इतना सा काम करना था यार, इतना सा काम करना है। चलो एक काम करो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो बीच में आई है, इसका मुझे नाम बता दो। अब मुझे पता है स्ट्रक्चर तो आप बना नहीं सकते, पर नाम तो बता सकते हो, देखता हूँ कितनों को याद है। नाम बताओ इसका, इसका नाम बताओ, नाम, फिर आगे चलेंगे। इसका नाम बता दो मुझे, तो बिना नाम के कैसे गाड़ी चलेगी, नहीं। चलो यस, नाम आने स्टार्ट हो गए, बहुत बढ़िया। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। अब देखो ये देखो, यहाँ मैं एक बार पेन चेंज करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ब्लू आ गया इस बार, यहाँ जो दिख रहा है ना ये वाला, ये तो पूरा ही क्यूमीन है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो क्यूमीन है। क्यूमीन H की वजह से आया हाइड्रो, और ये जो O दिखता है ना इसको बोला जाता है परऑक्साइड लिंकेज, इसलिए इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ठीक है। तो 22 भी हो गया हमारा, साइड में ही कर रहा हूँ यार, ये 21 है बेटा, ये वाला 22 है। अब 23 करें, अब स्पेस साइड में तो भर दिया, चलो इधर कर लेते, इधर थोड़ी सी जगह है। 23, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, ठीक है, फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाना है, फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH, और क्या बनाना है इसको, इससे बनाना है क्लोरोबेंजीन, ये है शायद Cl, ये लो, ये बनाना है। कैसे बना सकते हैं, लगाओ दिमाग, मैं भी यहीं बैठा हूँ, कैसे लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने हेलो वाले चैप्टर में किए हैं, NCERT की एक लेक्चर नंबर शायद 5 है, मैंने बोला था बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें यही क्वेश्चन है बहुत सारे। उसको नहीं देखा, देखो आई बटन में मैं डाल दूंगा, उसको देखो, फ़ायदे में रहोगे। उसको नहीं देखोगे तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। उसको कर लो, किसी भी तरीके से करो, मुझे आंसर चाहिए इसका। OH गायब हो रहा है, Cl लग रहा है, कैसे, ऐसा क्या करवा दिया कि OH हट गया और Cl आ गया, जबकि रिलीजिंग ग्रुप Cl है। अगर आप सोचो कि मैं वो करवा दूंगा, सब्सटीट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट करवा दूंगा, भैया नहीं हो सकता, क्योंकि OH जो है वो हटेगा ही नहीं। Cl जो है एक गुड लिविंग ग्रुप है, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो हट जाता है, लेकिन वो तब हटता है जब OH अटैक करता है, पर यहाँ पे तो OH है। मुझे बताओ करना क्या है। सबसे पहले इतना दिमाग में रख लो यार, कैसे भी करके ना मुझे इतना से बताओ, क्या खाली बेंजीन के ऊपर क्लोरोबेंजीन लगा सकते हो, खाली बेंजीन पे क्लोरीन लगा सकते हो, हाँ या ना, और हाँ तो किस रिएक्शन से, पहले इतना सा सोचो, पहले इतना सा सोचो, सोचो, खाली सिर्फ बेंजीन के ऊपर क्लोरोबेंजीन यानी कि क्लोरीन चिपकाना है, कैसे। अरे हेलोजिनेशन यार, हेलोजिनेशन आ गया एक बच्चे का आंसर कि सर क्लोरीन से रिएक्शन करवा दो NiTrous FeCl3। वेरी गुड यार, हेलो की रिएक्शन है, सबसे पहले करवाई थी। अब चल एल्कोहल रहा है पर काम कुछ और आ रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ ऑर्गेनिक क्या है, कनेक्टेड है, पिछला आता है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको ये तो पता लग गया कि यार बेंजीन पे क्लोरीन में ऐड कर सकता हूँ। अब ये सोचो यार फिनोल से ना कैसे OH हटाऊँ, कैसे OH हटाऊँ, हाँ ये सोचो अब कैसे OH हटाऊँ। अब इसका BDS वगैरह तो अपन बना नहीं सकते फिलहाल तो कैसे हटाऊँ, सोचो। ऑब्वियस सी बात है, रिडक्शन के बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, वॉल्फ किश्नर भी पढ़ा है हम लोगों ने, पर वो इसमें नहीं पढ़ा। हाँ वो बात एक अलग है कि हमने इसमें नहीं पढ़ा, वॉल्फ किश्नर किसमें पढ़ा है, इटार्ड आ गया, इसकी नहीं है, वो भी ऑब्वियस सी बात है, इसकी नहीं है। टोलुइन वगैरह सब होती है, वो एल्डिहाइड वाले चैप्टर में है, ठीक है। सोचो, सिंपल यार, सिंपल। नहीं आया आंसर, मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस फिनोल को जिंक से रिएक्शन कराओ, जिसको बोला जाता है जिंक डस्ट।
अब ये जिंक डस्ट क्या करती है, ये आपको अच्छे से पता है कि पावरफुल रिडक्शन का काम करती है, जिसकी वजह से ऊपर से OH हट जाता है और इसको देते हैं अपन हाइड्रोजन। तो यहाँ डालो हाइड्रोजन और ये बन गया बेंजीन। क्या बन गई? बेंजीन। अब तो बस आप समझ गए कि इससे ये कैसे बनाना है। अभी आपने खुद लोगों ने बोला था कि सर Cl2 से रिएक्शन कराओ, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस FeCl3, खत्म, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, गेम ओवर। इतना सा सोचना था। जिंक डस्ट, बहन जी को नंगा करने वाले गिनी चुने आदमी होते हैं, यानी कि फिनॉल को सिर्फ बेंजीन में कन्वर्ट करना है ना, गिने चुने आदमी होते हैं यार। ZnHG भी तो होता है, आपको याद होगा, मैंने बोला नहीं। क्लीमेंशन रिडक्शन, अरे क्लीमेंशन पक्का सोच लो एक बार और। रिडक्शन करता है, एल्केन में कन्वर्ट करता है, पर वो वाला को मुझे तो पता है, तुम लोग हाँ भर दोगे, यहाँ भरने में टाइम नहीं लगता, पर इतनी जल्दी हाँ नहीं भरना है। थोड़ा सोचो, क्लीमेंशन है, रिडक्शन करता है, साफ सीधी बात है, एल्डिहाइड का करता है, पर थोड़ा सोचो तो सही यार कैसे, और बनाएगा क्या, ये नहीं बनाता वो। तो ये चीज़ समझ में आ गई। जिंक डस्ट डालेंगे अपन, क्या बन जाएगा? सादा बेंजीन बच जाएगी, ठीक है। ZnCO आप लगा सकते थे, कोई मना नहीं है, हाँ बिल्कुल। चलो, फिनॉल से क्या बनाना है? क्लोरोबेंजीन। हो गया हमारा ये काम, 23 नंबर हो गया। 24, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बनाओ पहले तो। सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि ये रहा, ये बेंजीन है, फिनॉक्साइड ये होता है O, और यहाँ पे क्या आ गया? Na, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। आगे कह रहा है 2 क्या बनाना है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सोच समझ के देखना, कन्फ्यूज कर रहा, फंसा रहा हो तुम लोगों को। कह रहा है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो पहले बेंजोइक बना लो, ये होता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। और ऑर्थो पे क्या लगाना है? हाइड्रोक्सी, यानी कि OH ग्रुप लगाना है। एक कंपाउंड कहीं देखा देखा नहीं लग रहा? आज के लेक्चर में बोला है मैंने, एक बार ये दिखाता हूँ मैं, आज ही के लेक्चर में मैंने बोला था, ये रहा। अब आप कहोगे सर COH तो नीचे है, अरे भाई कहीं से ही देख ले, इसको रोटेट कर लो हल्का सा, इस मॉलिक्यूल को क्या कर लो? रोटेट कर लो, रोटेशन से भी तो आ जाएगा। कौन सी रिएक्शन है? ऊपर बता चुका हूँ कौन सी, और नीचे मार्क किया हुआ है। और खुद ने बोला है कौन सी रिएक्शन है? कोलबे कोलबे फंसाएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। बहुत तरीके हैं यार पूछने के, बहुत तरीके हैं। एक और तरीका बताऊँ? वो नहीं बोलेगा कोलबे, वो तुम्हें नहीं देगा कि सोडियम फिनॉक्साइड से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक बनाओ, नहीं बोलेगा। वो कहेगा एस्पिरिन बना के दिखाओ। एस्पिरिन शायद इधर है, मैंने नोटिस किया था, मैंने डाला हुआ है, ये एस्पिरिन है इसके अंदर, मुझे एक बार याद आ जाए। एस्पिरिन है, मुझे अच्छे से याद है। एसिटिलेशन ऑफ सेल, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है। एस्पिरिन बनाएंगे इसमें भी हम। एसिटिलेशन करवाना है किसका? सैलिसिलिक एसिड का। भाई साहब एस्पिरिन बनेगा, एस्पिरिन बनेगा, एस्पिरिन। ये कोलबे की रिएक्शन है, ये भी तो इनडायरेक्ट तरीके से पूछने के काम है ये इनके। अब आप समझ चुके हो, कोलबे में बता दो। अच्छा मेरे पूछने से पहले ही लिख दिया, चलो इस बार अच्छा किया तुम लोगों ने कि मेरे पूछने से पहले लिख दिया। बच्चे बोल रहे हैं सर CO2 से रिएक्शन करानी है, 4 से 7 एटमॉस्फेयर का हमको वो लेना है, प्रेशर लेना है, और लगभग हीट भी हमको यूज़ करनी है, कितनी? 400 केल्विन की। शाबाश, क्या भैंस आएगी? हाइड्रोलिसिस वगैरह कुछ करवाना है? यस करवाना है, मर्जी है, हाइड्रोलिसिस करवाओ या फिर एसिडिफिकेशन कराओ, दोनों में से कुछ भी करवा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, बनेगा भाई। तो ये रिएजेंट्स है। अब मैं इनका कोई मैकेनिज्म तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ, मैं कुछ तुम्हें बता नहीं रहा हूँ। उसने पूछा है, इसने पूछा है, देखो राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। वो कह रहा है भाई सब रिएक्शन लिखो ना, नहीं बता रहा मैं, उसका रीज़न है भाई, ये बहुत बार आ चुकी है। NCERT के जो प्रीवियस लेक्चर्स है ना, उनमें कोलबे को, राइमर टीमान को प्रॉपर बताया है, और अगर वहाँ नहीं बताया तो भाई साहब क्लासरूम में इनका प्रॉपर मैकेनिज्म तक समझाया, तो वहाँ देख लो एक बार, नोट्स में मिलेगी, प्रॉपर देखो, थोड़ा सा टाइम सेव करो, कोशिश करो कि खुद से हो जाए, खुद से। मैंने आपको रिएजेंट्स लिख के दिखा दिए, मैं बता दूंगा CO2 ऑर्थो पे अटैक करता है, सोडियम वहाँ से डिस्प्लेस होता है, नीचे की तरफ जाता है, फिर ऊपर फिनॉल बन जाता है, वो फिर हाइड्रोलिसिस करवा के बना लेते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बोलने में समझ में चीज़ें नहीं आती हैं, ऊपर से निकल गया जो मैंने बोला और जिसको अच्छे से आता है ना, वो समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो वही वाली बात है, आपको थोड़ा सा तो देखो बेटा दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो देख लो 25 इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि कन्वर्जन चल रहे हैं। अगेन इंपॉर्टेंट लेक्चर है, PYQ का 2nd नंबर का लेक्चर, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? कन्वर्टेशन करनी है। इथेनॉल है CH3CH2OH, क्या बनाना है इससे? प्रोपेन नाइट्राइल, यानी कि 1 2 3, और CN यहाँ लगाऊं या उसी में कनेक्ट करूं? पहले मुझे बताओ, प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला मैंने सही लिखा है क्या? साइड में मैंने 4 कार्बन लिखे हैं, सही है क्या या गलत है? सही है या गलत है? मुझे तो तरह से बता दो बस,
सही है गलत है? कमेंट में बताओ जल्दी से यार। सही लिखा है प्रोपेन नाइट्राइल, एक्चुअलिटी में ब्यूटेन नाइट्राइल है, बिल्कुल ये गलत है। सी एन नीचे नहीं आएगा, एक्चुअलिटी में सी और ये एन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब पंगा वही है कि यार ओ एच को हटाना है और सी एन को लाना है, कैसे? एक ऐसी रिएक्शन भी है जिसके अंदर सी एन भी होता है, ओ एच भी होता है, साइनोहाइड्रीन, याद होगा आपको, एच सी एन से रिएक्शन कराते हैं, साइनोहाइड्रीन बनता है। पर अपने को यहाँ पे साइनोहाइड्रीन नहीं बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ ओ एच डिस्प्लेस होगा, साइनाइड रखना है। कैसे करोगे? ओ एच को गायब करना है, कैसे गायब करोगे बताओ? अगर कैसे भी करके हेलोजन्स वगैरह ले आए तो हेलोजनों में तो KCN वगैरह की रिएक्शन होती है, AgCN, KCN, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, ये अपन करवा सकते हैं। तो देख लो भैया कैसे करवाना है। सबसे पहले तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा दो? बहुत सारे ऑप्शन है। PCl3, ये नहीं चाहिए तो PCl5, ये भी नहीं चाहिए तो सबसे बेस्ट SOCl2। और क्वेश्चन एक आ भी चुका है कि SOCl2 एक बेस्ट अप्रोच है इन दोनों के रेस्पेक्ट में, क्यों? पहले इसका रीज़न बता दो मुझे, मैं तुम्हें कहीं भी कैसे ही फंसा सकता हूँ कैसे भी फंसा सकता हूँ। हाँ भाई बताओ कमेंट में, मैं तो देख ही रहा हूँ यार, तुम लोग नाटक कर रहे हो। बताओ PCl5 और PCl3 के रेस्पेक्ट में ये जो SOCl2 है ये बेटर अप्रोच है, क्यों? हेलोजन बनाने की। अल्कोहल से बनता है कंफर्म है। मैं स्ट्रक्चर मैं कंपाउंड तो बना देता हूँ, तीनों से यही कंपाउंड बनेगा जो मैं लिख रहा हूँ, CH3 CH2 Cl। आपको अच्छे से पता है रिएक्शन, ये डार्लिंग रिएक्शन है जिसको हम डार्जन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये डार्जन रिएक्शन है। करवा चुका हूँ और बच्चों के कमेंट्स भी एकदम सही आ रहे हैं, बिल्कुल लिखवाया हुआ है। और वो ये है कि भैया SOCl2 जो होता है इसके अंदर जो HCl बनता है और SO2 बनता है, दोनों गैस होते हैं। क्या होते हैं? गैस, और गैसेस रिलीज हो जाती हैं और बचता कौन है? सिर्फ वहाँ पे हैलाइड बच जाता है। तो इसीलिए इसकी जो अप्रोच है, यानी कि जो यहाँ पे कंपाउंड बनता है वो मेजोरिटी में हेलोजन ही बनता है, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। इसीलिए एक बेटर अप्रोच है इन दोनों के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलो अब इससे तो तुम ये बना ही सकते हो, साइनाइड बनाना है। कैसे? किससे रिएक्शन करा लो भैया? KCN से करवा लो, KCN। अगर AgCN से करवाते तो आइसोसाइनाइड बनेगा, KCN से करवाओगे आपको साफ साफ पता है, यहाँ से Cl यहाँ से K, तो क्या बाहर हो जाएगा? KCl, और साइनाइड वहाँ पे अटैक कर जाएगा। इसी रिएक्शन में मेरा दूसरा क्वेश्चन, अगर बेटा यहाँ पे CN नहीं होता NC होता तो फिर बेटा हम ध्यान रखते हैं कि नीचे जो KCN की रिएक्शन है ये नहीं करवाते, हम फिर AgCN डालते हैं इसके अंदर। क्या होता है? सिल्वर साइनाइड। तो छोटी छोटी सी रिएक्शंस हैं, इनको अंकलों को थोड़ा याद रख लो तो फायदे में रहोगे। कन्वर्जन्स बहुत ज़रूरी हैं, कन्वर्जन के बिना तो भाई कुछ भी नहीं है। 26 ये था, 25 26 पे आते हैं। जितना होगा उतना करेंगे यार जितना होगा उतना तो कवर करेंगे। चलो नेक्स्ट, कल भी हमने 17 क्वेश्चन किए तो 17 आज करें तो 34 होते हैं, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अच्छा जी, फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एथेनॉल। नोट्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगवा चुका हूँ। फिनॉल, ये है फिनॉल, ये OH कह रहा है भाई साहब थोड़ा ज़्यादा एसिडिक है, किसके रेस्पेक्ट में? एथेनॉल, यानी कि CH3 CH2 OH। आपको एक चीज़ अच्छे से पता है, मैं बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ? कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली होती है -I और इन्वर्सली होती है +I, ठीक है। अब सिंपल से अगर मैं बात बोलूँ तो बहन जी जो है ये एक रेजोनेंस इफेक्ट लगाता है या फिर नीचे की तरफ क्या लगाती है? -I, जबकि ये जो प्रोडक्ट तुम्हें दिख रहा है ये लगाता है +I। क्या लगाता है? +I। एक तरीका आप यहाँ से समझ चुके हो, क्योंकि इसके अंदर एथेनॉल के अंदर +I इफेक्ट लग रहा है जिसकी वजह से इसका एसिडिक नेचर हो जाएगा कम, ठीक है। लेकिन एक दूसरा तरीका जिसमें आपको मार्क्स मिलने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें इतने नहीं मिलेंगे, वो काट भी सकता है उसकी इच्छा है। लेकिन दूसरा तरीका, मैंने आपको एक तरीका और बताया था, मैंने बोला बेटा पहले इनका हाइड्रोजन निकाल दो। इसका निकालोगे तो क्या बनेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, बेंजीन के ऊपर O पे माइनस, और वहाँ निकालोगे तो CH3 CH2O पे माइनस, ये बनेगा। और जो बनता है ना वो क्या होता है? वो होता है कॉन्जुगेटेड बेस। क्या होता है? वो कॉन्जुगेटेड बेस होता है। क्या होता है बेटा? कॉन्जुगेटेड बेस होता है। और बता रखा है कॉन्जुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी क्या होगी? ज़्यादा, उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा। अब आपको खुद को पता है कि यार ये नेगेटिव तो रेजोनेंस में जा रहा है, इसका मतलब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये जो बेस है, ये क्या है? स्टेबल है। स्टेबल है किसकी वजह से? स्टेबल बाय रेजोनेंस। किसकी वजह से स्टेबल है? रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। अब जब स्टेबल हो गया तो इसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। लेकिन यहाँ जो अंकल हैं उसमें रेजोनेंस तो है ही नहीं, जिसकी वजह से O का नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, और स्टेबल नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? कम।
2 तरीके बता दिए, दूसरा वाला लिख के आओ तो ज़्यादा बेटर है। ये वाला लिखोगे तो मच बेटर है, आपको नंबर मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। थोड़ी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 27 मैंने कहा था ना आ गया, 27 कोलबे का जुड़वा भाई अरे कोलबे ही है। एसिटिलेशन करवाना है किससे? सैलिसिलिक एसिड से। आ जाओ, सैलिसिलिक एसिड है ना, तो ये लो, ये बेंजीन, यहाँ पे आएगा OH और ये होता है COOH, ये होता है सैलिसिलिक एसिड जो कि कोलबे रिएक्शन में बनता है, ध्यान रख लेना। कोलबे, इससे क्या बनाना है मुझे? एसिटिलेशन करवाना है, और एसिटिलेशन के बाद मैं बता देता हूँ क्या बनेगा। यहाँ पर ये एज इट इज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, यहाँ जो चेंजमेंट्स है वो होते हैं। अब एसिटिलेशन होता क्या वो सुन लो, या तो एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाओ या फिर एसिटिल हैलाइड, एसिटिल हैलाइड यानी कि ऑयल हैलाइड, COCl, समझ गए? ऑयल हैलाइड नहीं समझे? समझ गए, CH3COCl, अब याद आ गया होगा, ऑयल हैलाइड, या फिर एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ले लो यार, ये लो, CH3COOCOCH3, ये एनहाइड्राइड है। यहाँ से तोड़ो उसका बॉन्ड और यहाँ से तोड़ो हाइड्रोजन को, आपको साफ साफ दिख रहा है क्या निकल रहा है? CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर, बचेगा क्या? COCH3, ये कनेक्ट करो इधर, COCH3, ये बस यहाँ कनेक्ट करना है। अब जो बन रहा है ना, इसको एस्पिरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एस्पिरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एस्पिरिन बोलते हैं। पक्का? इसको क्या बोलते हैं भैया? एस्पिरिन बोलते हैं। यस, एस्पिरिन बोलते हैं। यही है कोलबे को पूछने के। अब आपने 3 तरीके देख लिए। पहला तरीका सीधा सीधा बोल दें, कोलबे की रिएक्शन। दूसरा तरीका एस्पिरिन। तीसरा तरीका, एस्पिरिन में उसने एक स्टेप बढ़वा दिया आपसे। एस्पिरिन में क्या करवा रहा है? कोलबे तो करवा ही रहा है, साथ में उसने एक स्टेप ये और बढ़वा दिया एसिटिलेशन का। अगर उसको तीसरा पूछना तो तीसरा उसने क्वेश्चन की फॉर्मेट में आपको ऊपर दिखाया था। क्या था कि फिनोल की रिएक्शन करवानी थी किससे? पता ही नहीं। अरे फिनोल से बनाना था क्या? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अरे यही तो है वो, यही है का मतलब यही तो है भाई वो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं, उससे परेशान नहीं होना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, परेशान नहीं होना है, हमें करना है, परेशान होना नहीं है, ठीक है। चलो 28 करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर वोलेटाइल? ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, मुझे अच्छे से याद है, आ चुका है। नोट्स में तो मैंने डेफिनेटली करवाया, 110% करवाया, पर मुझे लग रहा है कि शायद NCERT के हमने अंदर कवर किया है, NCERT में कवर किया है। कोई बात नहीं, 28 यहाँ पर भी कवर करेंगे अपन। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये लो, ये है फिनॉल है ना, ये फिनॉल है, और ऑर्थो पे नाइट्रो यानी कि NO2 ग्रुप, ठीक है भैया। और एक है पैरा, यस, ये मैंने करवाया हुआ है, मुझे याद आ गया, ये NCERT में करवा चुका हूँ मैं नोट्स में तो करवाई है। NCERT का जो हमने लेक्चर्स लिए थे ना, 5 लेक्चर में ख़त्म किया इसको, अल्कोहल को, उसमें किया हुआ है। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ऑर्थो के अंदर, जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो पाता, और उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाता है? कम, एसिडिक नेचर कम, साथ में उसका BP क्या हो जाता है? कम। अब जब BP कम हो गया तो उसकी वॉलेटिलिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा, तो वो मोर वोलेटाइल हो जाता है। वोलेटाइल क्या हो जाता है? ज़्यादा। इसका उल्टा पैरा में, पैरा वाले में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यानी कि ऊपर से हाइड्रोजन ईजिली रिलीज होगा। अब जब ये हाइड्रोजन बाहर आराम से निकल सकता है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका BP भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। और अगर BP बढ़ गया तो इसकी वॉलेटिलिटी यानी कि जो इसका वॉलेटाइल नेचर है वो क्या हो जाएगा? कम। आपसे क्या पूछा है? कौन मोर वॉलेटाइल है, कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है? ये वाला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, यानी कि ये ज़्यादा वॉलेटाइल है। नोट्स में लिखवा रखी इसकी प्रॉपर लैंग्वेज, आप जाओ NCERT का जिस दिन करवाया था लेक्चर, उसमें भी प्रॉपर लैंग्वेज बताइए, आप देखो उसको, ध्यान से देखो। और नहीं तो यहाँ भी मैंने आपको बता दिया, बस थोड़ा शॉर्ट में करवा दिया। नेक्स्ट रिएक्शन, राइमा-टाइमान रिएक्शन, NCERT में एक बार आ चुकी है। कोलबे राइमा-टाइमान, मैं कह रहा हूँ बेटा कर लो यार, मत छोड़ो, कर लो, इन 2 भाइयों को कर लो, कोलबे को कर लो और इसको कर लो, मत छोड़ो, इन दोनों को तो कर लो, कैसे भी करो, कर लो। दोनों के रिएजेंट याद करो यार। राइमा-टाइमान यहीं आ चुका है, देखो 14-13 में आया, ऊपर दिखाता हूँ मैं राइमा-टाइमान आया कि नहीं आया। चैप्टर शुरू किया था ना शायद, लेक्चर स्टार्ट किया था तभी आ गया था, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो क्या लिखा हुआ है। राइमा-टाइमान रिएक्शन कब आया है? 2020 में आया है, और अभी दिखाया 13-14 में आया है, मतलब रिपीट तो ये हो रहा है, बस पूछने का तरीका बदल सकता है, पर यह आएगा। पहले सीधा सीधा पूछ लिया, अब थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ इज टॉलुइन ऑब्टेन फ्रॉम फिनॉल? फिनॉल से टोलुइन बनाना, यही है ना। हाउ इज टोलुइन ऑब्टेन फ्रॉम ये लो फिनॉल, ये फिनॉल है
और इससे टोलुइन बनाना है, टोल्लू टोल्लू बनाना है। कैसे बनाएंगे टोलू, कैसे बनाएंगे? सोचो, लगाओ दिमाग। टोलू बनाना है, कैसे बनाओगे? सोचो सोचो, फिर से टाइम दूंगा। चलो एक हिंट देता हूँ, एक हिंट देता हूँ। अभी मैंने ना ऊपर एक ऐसी करवाई थी रिएक्शन, मैं हिंट देता हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। ये वाली 23 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इससे। फिनोल से बना रहा था क्लोरोबेंजीन, अब फिनोल से बना रहा है टोलुइन। छोटा सा दिमाग चलाना है। यहाँ Cl ऐड करना था, अब ऐड करना है CH3, ठीक है। अगेन कैसे ऐड होगा? खाली बेंजीन से। अब दिमाग में ये सेट करो कि खाली बेंजीन बनेगी कैसी, ये रही ना भाई रिएक्शन। फिनोल की रिएक्शन किससे करवाओ? जिंक डस्ट, क्या बन जाएगा? बेंजीन। तो करवा के देख लो एक बार कि अगर फिनोल की रिएक्शन में किससे करवाऊंगा? ZN, जिंक डस्ट से करवाऊंगा, क्या बनेगा? ये बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, सादा बेंजीन होती है और वो वाटर की फॉर्म में बाहर। अब मुझे इससे क्या बनाना है? टोलुइन बनाना है। तो आपको अच्छे से पता है, अच्छे से पता है क्या है? फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। यस, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन याद है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फ्राइडेल क्राफ्ट रिएक्शन। और कौन सी वाली? एल्काइलेशन। कौन सा वाला? एल्काइलेशन। एल्किलेशन कैसे करवानी है? यहाँ पे करवाओ CH3Cl, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस FeCl3, इसकी प्रेजेंस में करवानी है। करवाओ जल्दी करवाओ। लेक्चर ओवर कर रहे हैं फिर, चलो करवाओ, बस ओवर कर रहे हैं, क्योंकि साउंड, बैकग्राउंड साउंड आना स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा ओवर करना पड़ेगा मुझे। उसके बाद देखता हूँ कंटिन्यू हो सकता है तो मैं करूँगा। तो देख लो, हाउ इज टोलुइन ऑब्टेन फ्रॉम फिनोल। ये रहा फिनोल से पहले जिंक डस्ट की रिएक्शन क्या बन गया? नॉर्मल बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन किससे करवा दी अपन ने? फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन करवा दी, क्या बन गया अपने पास में? एक टोलुइन प्रिपेयर हो चुका है यहाँ पे। इतना सा रिएक्शन करवाना था अपने को, तो वही वाली चीज़ है, अपने को बस सिस्टम समझने की, क्रिएशन फॉर्मेशन देखना है अपने को कि किस तरीके से होता है। उम्मीद है मज़ा आया होगा। चलो बाकी फिर अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सावधान रहें और सतर्क रहें और देखते रहें क्राइम केमिस्ट्री, ये मैं बोलता रहता हूँ अक्सर। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट में, क्योंकि साउंडिंग आना थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, बैकग्राउंड म्यूज़िक आएगा थोड़ा।